वाई वाई था, इधर वाई ढेर सारे थे, इधर भी वाई था, 2 डॉट 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 वाई कई सारे थे, है ना? और फिर फंक्शन ऑफ जी था, मान लो ये था आपका एन, या मान लो एच और प्लस एरर। तो बेटा ये y तभी एस्टिमेट होगा जब इन सब जो y2 डॉट डॉट y के आप देख रहे हैं, जब आप इनका क्या करोगे, फर्स्ट स्टेज में सभी का रिग्रेशन करोगे। जब सभी प्रेडिक्ट हो जाएंगे तब y1 प्रेडिक्ट होगा। समझ रहे हो? कल जो एसईएम मॉडल में समझाने की कोशिश कर रहा था, वही पूरा चीज इसमें लगता है। समझ रहे हो? सारा चीज समझ रहे हो कि नहीं? यहां पे जब y2 से लेके y के तक जब सभी प्रेडिक्ट हो जाएंगे तब आप इसको एस्टिमेट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज ये सुनो, ये y2 से लेके yk ये कब प्रेडिक्ट होंगे, किसके, इनको सभी को रिग्रेस किसके किसके अंडर करना पड़ेगा? चलो मान लो y2 को रिग्रेशन करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन देख रहे हो ना x1 डॉट डॉट xn, अब यहाँ पे कोई और फंक्शन ले लो, f हो गया, g हो गया, चलो कैपिटल G ले लो, g1 डॉट 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 gh, यहाँ पे कोई एरर ले लो v2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ले लो y के, इसको g2 लिख दो, इसको g के x1 डॉट 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 प्लस v के। देखो ध्यान से देखो, पहले ये समझ लो कंसेप्ट, बार बार कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोगों को। ये हमने क्या प्रेडिक्ट करना है, y1, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूं इस इक्वेशन में एंडोजीनियस वेरिएबल क्या है, y2 से लेके yk है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, पहले स्टेज में जितने एंडोजीनियस वेरिएबल इंक्लूडेड हैं उनको हमें प्रेडिक्ट करना है। वो प्रेडिक्ट किसके बेसिस पे होंगे, जो आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल दिए हैं बेटा, x1 डॉट 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 xn। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का मतलब होता है जो एरर से फ्री हो। तो जब ये एरर से फ्री है तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हम y2 और y के प्रेडिक्ट करेंगे। तो देखो हमने क्या बनाया, इक्वेशन बनाया, रिग्रेशन इक्वेशन बनाया। ये रिग्रेशन देख रहे हो, y2 किस पे डिपेंड है, केवल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे। और फिर y3 डॉट डॉट y के, ये सभी किस पे डिपेंड है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे, है ना? सभी का फॉर्म तो अलग आएगा, है कि नहीं? इससे रिलेटेड जब एग्जांपल कराएंगे ना तब और समझ में आएगा, अभी फिलहाल ऐसे समझो। अब यहां से आपको जब रिग्रेशन, इसमें ओएलएस लगाओगे, इसमें ओएलएस लगाओगे, सभी में ओएलएस लगाओगे, तो बेटा इसका प्रेडिक्शन मिलेगा y2 कैप yk कैप, मिलेगा? बताओ बताओ सब लोग, मिलेगा कि नहीं? समझने की कोशिश करो थोड़ा बहुत, है कि नहीं? समझने की कोशिश करो, है कि नहीं? तो अब जब इसका प्रेडिक्शन जैसे ही सभी का मिले हमने उसमें पुट कर दिया। तो अब ये हुआ आपका पूरा एक स्टेज, ठीक है। पहला ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेज, ठीक। अब सेकंड स्टेज में आप यहां फिर ओएलएस लगाओ, ठीक है। अब यहां पे आप ओएलएस लगा सकते हो, क्योंकि यहां पे इनकी वैल्यूज हमें पता ही चल गई और ये इनकी वैल्यू हमें पता ही है और ये सारे एरर से फ्री भी हैं। ओएलएस लगा के आप किसको प्रेडिक्ट कर लोगे, y1 को। आपके सारे प्रेडिक्ट हो गए, बताओ बेटा, सभी प्रेडिक्ट हो गए ना? इसी को कहते हैं 2SLS मेथड, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। तो यही काम हमने इसमें किया कि नहीं, बताइए। यही काम हमने इसमें किया। पहले किसे एस्टिमेट किया बेटा, x हमारा इससे रिलेटेड था, इसका मतलब ये एंडोजीनियस वेरिएबल की तरह काम कर रहा था। तो हमने क्या किया, एक अलग से वेरिएबल लिया जिसे हम क्या बोल रहे हैं, आईवी वेरिएबल, है ना। फिर इसको क्या किया, रिग्रेस किया, तो हमें क्या मिला, x कैप, ठीक। तो अब यहां से जब एस्टिमेटर, बेटा x आपका ना u से रिलेटेड है ना। जब आपका x u से रिलेटेड नहीं रहता तब उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। हो गया। अब यहां पे आप ओएलएस लगा के बीटा कैप निकाल लो, क्या हो जाएगा, एक्स कैप डैश एस कैप इनवर्स एस कैप डैश वाई, ये आएगा ओवरऑल एस्टिमेटर बीटा का। बताओ बेटा।